नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी के चैनल साहित्य सागर में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें हम पूर्व मध्य काल के प्रकरण 5 सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले इनमें पढ़ा वल्लभाचार्य जी के बारे में, उनके पुत्र विट्ठल नाथ जी, और उसके पश्चात हमने कल सूरदास जी के बारे में कुछ चर्चा की। सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम बात करेंगे कि वल्लभाचार्य जी के बाद जब उनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने उस पुष्टि मार्ग में जो भक्त कवि हुए, उनमें उन्होंने 8 महत्वपूर्ण भक्त कवियों को लिया और अष्टछाप की स्थापना की। उसमें जो 8 भक्त कवि हुए, उसमें 4 उन्होंने अपने पिता के जो भक्त कवि या शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के 4, और 4 अपने शिष्यों को स्थान दिया। चलिए तो आगे हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि वल्लभाचार्य जी के पीछे, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे कि वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टि मार्गी कई कवि बहुत से सुंदर सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विट्ठल नाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवि ये हैं। कौन कौन से हैं देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको याद भी कीजिएगा। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये जो 4 पहले उन्होंने नाम दिए हैं, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए। उसके पश्चात है छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये जो 4 भक्त कवि हुए, ये विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। आगे बात करते हैं कि कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण के प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं, वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सन्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है, इस बात की ये परवाह नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। तो देखिए, इसमें शुक्ल जी यह स्पष्ट करते हैं कि जो ये कृष्ण भक्त हुए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के मधुर स्वरूप का ही वर्णन किया, उनके हास विलास का वर्णन किया, उनकी मधुरता का वर्णन किया, गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण का वर्णन किया। उन्होंने ऐसे कृष्ण की प्रेम मूर्ति स्वरूप को स्पष्ट किया जो सिर्फ प्रेम से ही बंधे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कृष्ण का वर्णन नहीं किया जो कि लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए बैठे हैं, जो इस संसार का राक्षसों से या बुरे कर्मों से या अधर्म से
लोक कल्याण करने के लिए आए, ऐसा कोई उन्होंने कृष्ण का वर्णन नहीं किया। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने श्री राम का हर प्रकार के स्वरूप का वर्णन किया है, लोक संग्रह का वर्णन किया है, लोक मंगल की भावना उनके काव्य में दिखाई देती है, ऐसा कृष्ण भक्त कवियों ने नहीं किया। वे तो सिर्फ उनकी श्रृंगारमयी छटा की ही अभिव्यंजना करते थे और वो ये नहीं समझ पाए कि इन्होंने तो भक्ति स्वरूप में उनकी प्रेममयी मूर्ति का स्वरूप हम सबको दिखाया, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि आगे चलकर जो रीतिकाल के कवि मान लीजिए या आगे चलकर जो कवि हैं वे इस स्वरूप को किस प्रकार से विषय वासनाओं में लिपटा कर हमारे सामने पेश करेंगे। वो इस बात से अनभिज्ञ थे, ये शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्त कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। तो कृष्ण भक्त कवियों ने ज़्यादातर मुक्तक रचनाएं ही की, यानी कि फुटकर उनके जो कुछ छोटे मोटे दोहे मतलब ज़्यादा बड़ी या प्रबंध के रूप में उनके काव्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहा चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित्र वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है कि कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उसमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव के केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले कहा गया है कि वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। इसके इनके जो सूर सागर हैं उसमें वास्तव में भागवत के 10वें स्कंद की कथा ली गई है। यह प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, तो आप इसको देख लीजिएगा कि जो सूर सागर है उसका आधार ग्रंथ क्या है, तो भागवत है उसका आधार ग्रंथ, और उसमें भी 10वें स्कंद की कथा मिलती है। उसी को इन्होंने विस्तार से गाया है। शेष स्कंदों की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकर पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग लेकर इसे सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की छड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहले बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहले साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडोल और परिमार्जित हैं। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती है। यह पंक्तियाँ भी बहुत पूछी जाती है, देखिए कि सूर की जूठी सी जान पड़ती है, ये पूछ लिया जाता है कि जो आगे की जो कवि हैं वो श्रृंगारिक और वात्सल्य जो उक्तियाँ हैं वह किसकी जूठी सी जान पड़ती, तो सूरदास जी की। और ये पंक्तियाँ देकर पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ किसकी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई
गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते हुए आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं। इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आला, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल और स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तिनी मूल भावधारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय लेने के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो और जिसमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उसमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकीय प्रेम के जो गीत हैं वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को लेकर ही चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्रायः सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति, जिनका समय है 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं। देखिए, विद्यापति जब हमने पढ़ा था आदिकाल में तब भी हमने चर्चा कर ली थी कि विद्यापति ने राधा और कृष्ण के कुछ भक्ति भाव के पदों की रचना की। तुलसीदास जी उनको भक्ति में नहीं मानते, वो श्रृंगारिक मानते हैं। तो उनके कुछ इसीलिए उन्होंने श्रृंगारिक पदों की रचना कहा है कि श्रृंगारिक पदों की रचना उन्होंने विद्यापति से ली। तो आगे उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे कि अनुखन माधव माधव सुमिरहित सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव सुभाव ही विसरल अपने गुण लुब्धाई। भोरही सहचरी कातर डीठी हैरी छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटियत आधा आधा बानी। राधा से जब पनीत ही माधव, माधव से जब राधा, दारुण प्रेम तबही नहीं टूटत बाढ़त विरह के बाधा। दुहु दिसी दारू दहन जई से दगधई आकुल कीट परान, ऐसन वल्लभ हेरि सुधा मुखी कवि विद्यापति भान। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह से संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती है। इस प्रकार अपनी सुध में रहती है तब भी और नहीं रहती है तब भी, दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े की सी है जिसके दोनों छोरों में आग लगी हो। और अब इसी भाव का सूर का यह पद देखिए कि जैसा भाव विद्यापति का है वैसा ही भाव सूरदास जी के पद में भी मिलता है। देखिए, सुनो श्याम यह बात और कहूँ क्यों समझाए गए, दो दिसी की रति विरह विरहीन कैसे के जो सै।
जब राधे तब ही मुख माधो माधो रटती रहे, जब माधो हवे जाते सकल तनु राधा विरही दहे। उभय अग्र दव दारू कीट जो शीतलता ही चहे, सूरदास अति विकल विरहिनी कैसे हो सुन न लहे। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए। सारंग नयन वयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल 10 सारंग, कैली करथी मधुपाने। पश्चिमी हिंदी बोले वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में दिखाए हैं कि कबीर, जो कि 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सद्दुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो, तीरे जल पाषाण, अधम भील अजाति गनिका, चढ़े जात विवान। नवलख तारा चले मंडल, चले ससहर भान, दास धू को अटल पदवी, राम को दीवान। निगम जाकी साखी बोले, कथे संत सुजान, जन कबीर तेरी सरनी आयो, राखी लेहू भगवान। हे हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते निशान, भजन को प्रताप ऐसो, जल तैरे पाषाण, अजामिल अरु भील गनिका, चढ़े जात विमान। चले तारे सकल मंडल, चलत शशि अरुभान, भक्त ध्रुव को अटल पदवी, राम को दीवान। निगम जाको सुजस गावत, सुनत संत सुजान, सूर हरि को शरण आयो, राखे ले भगवान। तो ये सूर सागर में उन्होंने ये पद रखा है। तो कबीर और सूरदास जी के बारे में भी उन्होंने समानता व्यक्त की है। कबीर के सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है। इसे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। बेजू बावरा के एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है, जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद है, देखिए। मुरली बजाए रिझाए, लई मुख मोहन ते, गोपी रिझी रही रस तानन, सो सुध बुध सब बिसराए। धुनी सुनी मन मोहे, मगन भई देखत हरि आनन, जीव जंतु पशु पक्षी, सुर नर मुनि मोहि, हरि सबके प्राणन। बेजू बनवारी बंसी अधर धरी, वृंदावन चंद बंस, किए सुनत ही कानन। जिस प्रकार रामचरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महत्व सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ और इन्हीं के समरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। सूर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। यह दोहा भी देकर पूछा जाता है कि ये किसका है। इस प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है कि किधो सूर को सल लग्यो, किधो सूर की पीर, किधो सूर को पद लग्यो, भेदो सकल शरीर। यह सभी प्रसिद्ध दोहे हैं जो उन्होंने उदाहरण के रूप में शुक्ल जी ने प्रस्तुत किए हैं।
यद्यपि तुलसीदास के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना छूटा न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक उनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। तो ये पंक्तियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती है परीक्षा में, ये पंक्तियाँ दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि यह पंक्तियाँ कौन से कवि के लिए कही गई है या फिर यह पंक्तियाँ किसकी हैं। तो शुक्ल जी की है और ये पंक्तियाँ सूरदास जी के द्वारा सूरदास जी के लिए शुक्ल जी ने कही हैं। और ये भी पंक्तियाँ आती है कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना छान आए, तो ये चीज़ भी सूरदास जी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। देखिए इसमें शुक्ल जी यही बात है, वो पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि तुलसीदास जी का जो काव्य क्षेत्र है वह व्यापक है। उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखा है और राम के सभी चरित्रों का राम के चरित्र के सभी स्वरूपों का उन्होंने वर्णन किया है। सूर ने कृष्ण के प्रेममयी सौंदर्य और श्रृंगार परक स्वरूप का वर्णन तो किया है, लेकिन उन्होंने ऐसी पवित्र भूमि पर उन्होंने उनके भावों को व्यक्त किया है जहाँ पर ऐसा लगता है कि वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना वो छाना है। मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया। देखिए तुलसीदास जी के बारे में भी कहते हैं कि गीतावली में है ना, तुलसीदास जी ने सूरदास जी के इस प्रकार के पदों को देखकर बाल लीला को बहुत विस्तार दे दिया। सही पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। 2-4 चित्र देखिए तो इसमें शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि बाल लीला के वर्णन में तो सूरदास जी तुलसीदास जी से भी आगे हैं, उसमें भी तुलसीदास जी से वो बढ़कर हैं। कुछ उन्होंने पद दिए हैं, देखिए। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यूं तुम आंगन लोटी, जो मांगऊं सो देऊ मनोहर, ये बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाडो, हाथ लकुट लिए छोटी, फिर है शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, सिखवत चलने जशोदा मैया। अरब राय कर पानी कहावती, डगमगाए धरे पैया, पाहुनी करी ते तनक मैयो, आरी करे मनमोहन मेरो, अंचल आनी गयो, व्याकुल मथत मथनिया रीति, धदी हवे डर की रयो। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोही दूध पियत भई, यह आज हुए छोटी, जो तुम जो कहते बल्कि बेनी, जो हवे लांबी मोटी। इस प्रकार के बालकों के शोभ के ये वचन देखिए। कहलत में को काँ को गोसैया, जाति पाति हम ते कछु नाही, न बसत तुमरी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्र पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के पद के प्रादुर्भाव की कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, ये देखिए। करिल्यो न्यारी हरि आपनी गैया,
नहीं न बसात लाल कछु तुम सो, सबे ग्वाल इकठैया। धैनु दूहत अति ही रति बाड़ी, एक धार दोहिनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ढाटी। मोहन करते धार चलती पै, मोहनी मुखती ही छवि बाड़ी। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आँख ही पर ही न जाने कितनी उक्तियां हैं, जैसे कि देखी रे हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पट्टर एक सैन, राजी बदल इंदवर, सतदल कमल कुशेशय जाति, निशि मुद्रित प्रातः ही वे विगसत, ये बिगसे दिन राति, अरुण असित सित झलक पलक प्रति, को बरने उपमाय, मनो सरस्वती गंग जमुन मिली, आगम कियो आए। नेत्रों के प्रति उपालंब भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं। मेरे नैना बिरह की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी, मूल पतार गई, बिगसते लता सुभाए आपने, छाया सगन भई, अब कैसे निर्वार सजनी, सब तन पसरी छई। आँख तो आँख। कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के प्रभाव से गोपियों को ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती है। मुरली तो गोपाल ही भावती सुनरी सखी, यद्यपि नंद नंद ही नाना भांति नचावती, राखती एक पाए ठाडे करी, अति अधिकार जनावती, आपुन पौढ़ी अदर सज्जा पर कर पल्लव सो पद पलुटावती, भ्रिकुटी कुटिल कोप नासा पुट, हम कर कोपी कपावती। कालिंदी के कुल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या ही कहना, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सूर्य ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों की संध्या होने पर यह स्मरण आता है क्या, एही बेरिया वनते चली आवते, दूर ही ते वह बेनु अधर धरी बारंबार बजावते। कभी वे अपने उजड़े हुए निरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को भी खोजती है। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े, क्यों न जरे, तुम लो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे, ससा शार ओ बन के पखेरु, धिक धिक सबन करे, कौन काज ठाड़े रहे वन में, काहे न उठकी परे। तो इस प्रकार जो गोपियां हैं वह वृंदावन के हरे भरे वनों को भी कहते हैं कि तुमको क्या दिखा रहे थे सुंदर सुंदर पुष्पों को धारण करने का। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर के योग वर्णन के भीतर है, कोई बात भी छूटी नहीं है। बीच में हिल गया। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है।
राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें कैली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बारी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। उनमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर्य ने अभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वंशनों द्वारा होती है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वेदज्ञपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। तो सूर सागर का जो सबसे मर्म स्पर्शी अंश जो है वह भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते थे, और गोपियां उन्हें भी पेट भर बनाती हैं। कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं, क्या कहती हैं? उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो, जाए करो उपचार आपनो, हम जो कहती हैं जी की, कछु कहत कछुए कहीं डारत, धनु देखियत नहीं नीकी। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ जाता है कि भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियां बीच में रोककर इस प्रकार पूछती हैं। क्या पूछती हैं? निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहा दे बुझती सांझ नहासी। और कहती हैं कि चारों ओर भाषित इस सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बकबक करता है। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुण सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ऊट दुरावत। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताओ। रेख न रूप बरन जाके, नहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसे को तुम कबहू हो पावत। मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन चारत, नैन विशाल बोह बंकट करी, देखो कबहू निहारत। तन त्रिभंग करी नटवर वपु धरी, पीताम्बर ते ही सोहत, सूर श्याम जो देत हमें सुख, त्यों तुमको सुमोहत। अंत में वे यह कहकर बात समाप्त कर देती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें श्री कृष्ण के अवगुणों से भी अधिक रस जान पड़ता है। ऊनो कर्म कियो मातुल बदे, मदिरा मत प्रसाद, सूर श्याम एते अवगुण में, निर्गुण ते अति स्वाद। तो इस प्रकार शुक्ल जी ने सूरदास जी के भ्रमर गीत के कुछ पद व्यक्त किए, और ये जो भ्रमर गीत के पद हैं लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके कोर्स में मौजूद हैं, और इनको पढ़ना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने सूरदास जी को कर लिया है। सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा, और उनकी जो पद हैं, उनकी पंक्तियां हैं, उन्होंने किन किन रचनाओं को अपने पदों की या अपनी रचनाओं का आधार बनाया, ये भी हमने पढ़ा।
कि उन्होंने विद्यापति के पदों को आधार बनाया। तो इस प्रकार हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा। उनकी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि सूर सागर है और सूर सारावली है, और उनका जो सूर सागर का जो आधार है वो भागवत का दशम स्कंद है। आगे हम बात करेंगे नंददास जी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।